नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में आप लोग तो सभी जानते हैं। अब ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं हमारे एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में। तो चलिए एनालाइज करते हैं कि जो पहले श्रीलंका में हुआ वही अब धीरे धीरे बांग्लादेश में क्यों हो रही है। ऐसा कौन सा मुख्य कारण है जिसके लिए बांग्लादेश धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रही है जो बिल्कुल श्रीलंका की तरह है। आज बांग्लादेश 91 साल के बाद लोकतंत्र के रूप में उभर के आई है। आज दुनिया भर के एक्सपर्ट लोग यही मानते हैं कि महंगाई आज इस देश का मुख्य कारण है। 2022 में बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार जून मंथ में बांग्लादेश की इन्फ्लेशन रेट 7.56% है, जो कि पिछले 9 वर्षों की महंगाई की रिकॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ चुकी है और जिसका पूरा असर कमजोर वर्कर्स पे देखने को मिली है। मई 2022 के एक डेटा के अनुसार लगभग 19% के लोग एकदम गरीबी रेखा के नीचे है और एक बड़ा सा हिस्सा लोअर मिडिल क्लास में है। अगर समय रहते सरकार ने इस इन्फ्लेशन को अगर ठीक नहीं किया तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि ये लोग सड़कों पे उतर आएंगे। श्रीलंका में भी जब लोग सड़कों पे उतर आए थे तो उनका भी मेन रीजन यही था, बढ़ती महंगाई। बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। आज से 7 साल पहले की बात है कि पूरी दुनिया बांग्लादेश की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज पेट्रोल की प्राइस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 50% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां पर हर साल भारत की जीडीपी थोड़ा थोड़ा कम होता गया, वहां पर 2019 तक बांग्लादेश की जीडीपी थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम बनी। उसके बाद उन्होंने बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट के वादे किए और उनको शुरू भी किए। इस प्रोजेक्ट के अंदर था पद्मा ब्रिज, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड ढाका मेट्रो रेल। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, लेकिन जिसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा था। पद्मा ब्रिज की जो बजट थी वो बनते बनते लगभग 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। ये सेम चीज ढाका मेट्रो रेल में भी देखने को मिली। इसके अलावा भी बहुत बहुत बड़े बड़े स्कैम सामने आए। लगभग 10,000 करोड़ के लोन लेके लोग भाग गए, जिसके लिए उन लोगों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश की एक और अच्छी बात है कि लगभग 30% महिला काम करते हैं, यानी वो जीडीपी को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी बात है एक देश के लिए। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ बांग्लादेश। और इन महिलाओं को काम दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने। जी हाँ, बांग्लादेश की जितनी भी एक्सपोर्ट होती है उसकी 80% टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आती है। टेक्सटाइल बांग्लादेश की एक पावर हाउस के हिसाब से काम करते हैं। नेचुरल गैस की बढ़ते दाम की वजह से टेक्सटाइल फैक्ट्री में पावर कट होना शुरू हो गया और इसीलिए सप्लाई भी डिले होने लगी। उसके बाद 2019 में आई कोरोना की वजह से टेक्सटाइल कंपनी पूरी तरह से बंद पड़ गई, जिसके लिए सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से सरकार को बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। सरकार के पास रेवेन्यू कम होने की वजह से एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट को कंडक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन में कमी आने की वजह से गरीबी रेखाओं के नीचे जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी, क्योंकि इन चीजों की कमी होने की वजह से ना तो लोगों के पास शिक्षा होगा और ना ही स्वास्थ्य, और आखिर में ये लोग सड़कों पे उतर आएंगे। और इसी तरह धीरे धीरे बांग्लादेश भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट में धीरे धीरे फंसता चला जाएगा। बांग्लादेश की एक और बड़ी समस्या है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। आज भी बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयला और कट ऑयल पे निर्भर करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान की रिप्लिका से बहुत ज्यादा मिलती है। 2022 बांग्लादेश पावर सेक्टर के एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश अपने इलेक्ट्रिसिटी की 85% फॉसिल्स एनर्जी सोर्स से कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इन फॉसिल्स फ्यूल की प्राइस बढ़ने की वजह से कभी भी बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो सकती है। मई 2022 में बांग्लादेश ठीक ऐसी ही एक क्राइसिस से गुजर चुकी है। दूसरी तरफ सोलर और विंड एनर्जी, जिसके ऊपर बांग्लादेश का कुछ खास ध्यान नहीं है। आज भी बांग्लादेश श्रीलंका की तरह अपनी पूरी एनर्जी को रिकवर करने के लिए दूसरी देश पर निर्भर है। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में भी बांग्लादेश में श्रीलंका की तरह इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और कारण भी है, वो है बांग्लादेशी करेंसी। इंटरनेशनल मार्केट में लगातार कमजोर हो रही बांग्लादेशी करेंसी, जिसके कारण बांग्लादेश में आर्थिक संकट देखने को मिल रही है। जहां अगस्त 2017 में $1 78 रुपीस था, वहां अब
2022 में $1.94 के आसपास हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में लगातार कमजोर होता हुआ बांग्लादेशी टका, उसकी वजह से जो इंपोर्ट हो रही है देश में, उसकी महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि बांग्लादेश भी दूसरी श्रीलंका बन जाएगी। आने वाले समय में अगर बांग्लादेशों ने ये सब कानून को अगर सही नहीं किया तो वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि लोग सड़कों पे उतर आएंगे और दंगा और हंगामा बहुत ज्यादा होगा और बांग्लादेश और भी पीछे चले जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।